नाज़रीन, लग यूं रहा है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ पीटीआई मैदान में निकलना चाहती है और जो पहले कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, नवंबर या दिसंबर में एहतिजाजी तहरीक अपने जोरों पर होगी। अब ये ऐलान कर दिया गया है राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की तरफ से कि वो 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतिजाज करेंगे। तो गोया क्या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चलाई जाने वाली तहरीक जो है अब वो मंजरनामे से हट जाएगी या 27वीं तरमीम के ऊपर ही अब ये सियासत होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मामलात हुकूमत समझती है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 27वीं तरमीम भी मंजूर हो जाएंगी, उसके साथ साथ मुल्क की इकानमी के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं कि उसमें भी बेहतरी रोज़ बरोज़ आती चली जा रही है। क्या वाकई हुकूमत के लिए मसाइल ख़त्म हो रहे हैं, हुकूमत ताकतवर हो रही है या हुकूमत के लिए मज़ीद चैलेंजेस तो उसको सामना करना पड़ सकता है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार जनाब आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असदुल्ला खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, साफ़ी हैं। असदुल्ला खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जबकि दिफाई तजज़ियाकार एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। आमिर इलियास राना साहब, हुकूमत के लिए अब सब खैर ही है? आइनी तरमीम की बात की गई, पहले कहा गया कि जनाब मंजूर नहीं होने देंगे, पीपल्स पार्टी के बयान आए, लेकिन अब तो लग ये रहा है कि शायद हुकूमत के लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ जो मैंने आगाज़ में बात की, क्या पीटीआई के जो दो रहनुमा, पीटीआई तो नहीं कह सकते लेकिन आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उनकी बहाली के लिए तहरीक चलते चलते 27वीं आइनी तरमीम में जो है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये तहरीक चलाएंगे? देखें, हुकूमत के लिए खैर की बात है या नहीं है ये तो बाद में मुस्तकबिल बताएगा, लेकिन आइनी तरमीम का जब फैसला कर लिया गया कि क्या है, तो सब चीज़ें तय करने के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ट्वीट आया था। उसके 2-3 मकासद थे। उससे पहले सारी चीज़ें तय हो गई थी? जी बिल्कुल तय हो गई थी। ये जो अब पटारी में से जो कुछ भी निकल रहा है ये तय था। ये फिक्स गेम थी हुक्मरान इत्तेहाद की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। देखें, जो बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, एक तो जो रोज़ाना आज तक तड़प रहे थे लेके मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के बयानात को लेके कि इनको तो 26वीं तरमीम का मुसवदा ही नहीं मिला था और ये कह रहे थे कि हमें तो मिलेगा तो बताएंगे, और ये बातचीत कर रहे थे बिलावल भुट्टो की तरफ से वो ट्वीट और उसके बाद एक वजीर की तरफ से ये बयान, और वो वजीर थे वजीर इत्तलात, अगर आपने सुना हो कि हमें उस ट्वीट के ऊपर कोई एतराज़ नहीं था, वो हमारी मर्जी और मंशा से आया था। तो आप ये देखें कि दोनों, जब वो बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आए और वो हमें अपनी टीम के साथ आईनी मुसवदा दे के चले गए। जब वो दोनों ये बात मान रहे हैं कि ये मुसवदा हम लाए, इन्होंने दिया, तो पिछली 26वीं तरमीम पे जो फिजा बनाई गई थी कि इनको तो पता ही कुछ नहीं था, नंबर 1 वो ख़त्म किया। नंबर 2, उसमें वो हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने तय गेम डाली, NFC वाला भी, तालीम, पॉपुलेशन, कुछ इश्यूज को डाल के, और वो हमें बिल्कुल पता था कि ये बातचीत होगी और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी कि जी ठीक है, वो आइन की बालादस्ती का होगा, 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ होगा। अभी मैं कासिम गिलानी का देख रहा था कि जी देखें, हमने जो है एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी को नहीं आने दिया जो अदलिया को अंडरमाइन करती। मैं ये सिर्फ अभी हुक्मरान इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो उन्होंने अपने तय वो तमाम काम कर लिए जो अपने वोटर को वो समझते हैं कि हम मुतमईन कर सकते हैं। अब आप आ जाएं, जो आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की बात की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास तो बहुत ज़्यादा इमरान खान की बात करते हैं जी। और वो तहरीक की भी बात करते हैं। जब महमूद खान अचकज़ई के पास ये पहुंचे और उन्हें चेयरमैन बनाया या सरबराह बनाया उसका, वो तो 73 के आइन की बात, मैं तो 1992 फरवरी से, जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, उनसे मैं यही बात सुन रहा हूँ। तो उनकी एक कंसिस्टेंसी है जिसके अंदर चाहे बेनज़ीर भुट्टो के साथ हों, चाहे वो मुखालिफ हों, नवाज शरीफ के साथ हों, मुखालिफ हों, इमरान खान उनके मुखालिफ थे, अब इमरान खान की पार्टी उनकी सरबराही में काम करने को तैयार है। जो मौलाना फजलुर रहमान के मुखालिफ थे उनकी इक़्तिदा में मुक़्तदी हुए थे। ये वो जमहूरी लोग हैं जिनके ऊपर इमरान खान ने हर तबर्रा भेजा, हर तबसरा किया, और इन्होंने बाहें फैला दी, जो एक सियासतदान का खासा होता है। जैसे 2014 में नवाज शरीफ चल के इमरान खान के घर बन्नी गाला चले गए थे कि आप तहरीक ला रहे हैं, आप बातचीत करके हल करें हमसे, जो सियासतदानों का काम होता है। अब ये जो आज की तहरीक है, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के जितने मर्जी मुतनाज़ बयानात हों, मुझे रोशनी नज़र आती है महमूद खान अचकज़ई की, अगर वो हो जाती है, उनको अपोजिशन लीडर बना देते हैं और पीटीआई उनके पीछे से भाग नहीं जाएगी, तो वो सियासी रास्ता निकालने की तरफ दूर जाएंगे। वो तमाम बातें करेंगे, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि हम बात नहीं करेंगे। और अब इमरान खान ने भी उन दोनों को राइट दिया है कि आप जाके बात करें।
लेकिन मैं इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि अगर पीटीआई पीछे से ना हट गई, क्योंकि इमरान खान ने अपनी पार्टी के जितने स्टालवर्ड्स थे जिनको बराह रास्त फौज से मुज़ाकरात के लिए भेजा था उन्हें गंदा किया। एंड पे जब वो कोई कमिटमेंट करके लेके आते थे वो कहते थे क्यों गए थे, अब आगे से कोई जवाब नहीं होता था। तो ये अभी हमें देखना है। असदुल्ला खान साहब, ये जो सियासी रास्ता निकालेंगे महमूद खान अचकज़ई साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा राना साहब ने कि जब भी कोई सियासी डायलॉग की बात हुई, सियासी बातचीत हुई, उन लोगों को इमरान खान साहब की तरफ से सपोर्ट कम मिली है, बल्कि जिन्होंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया, जैसे आजकल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इख्तियार कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिली। पहले अली अमीन गंडापुर साहब के गुण गाए जाते थे। अचकज़ई साहब जो डायलॉग के कायल हैं, डायलॉग को सपोर्ट मिलेगी इमरान खान साहब की तरफ से? देखिए, इसमें मल साहब एक बात तो ये है ना कि जो पहले आप कह रहे थे कि ये नवंबर में बात कर रहे थे एहतजाज करेंगे, बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हम देख रहे हैं कि घरों की छतों पे चढ़ के और एक बस नारा लगाना है, उसको रिकॉर्ड करना है, पर डालना है और उसी को तहरीक का नाम दिया जा रहा है। तो इसमें हमारी कुछ मुलाकातें हुई हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सीनियर लीडरशिप के साथ, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब भी शामिल हैं। उनके सामने जब हम यही सवाल रखते हैं जो आप उठा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं हैं कि हम दोबारा से इस्लामाबाद आएँ और फिर से हम अपने बच्चों को, नौजवानों को गोलियों के आगे खड़ा कर दें। अगर फिर किसी की लाशें चली जाती हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो आखिर किसी के बच्चे हैं, वो फैमिली है। हम अपनी तहरीक चलाने के लिए या अपने मकासद के लिए, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हों, जो भी उनका नजरिया हो, लेकिन उसमें कीमती जानों का ज़िया हम अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। तो ये तो कैटेगोरिकली उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये राय पार्टी के अंदर, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हो, वो ये राय इमरान खान साहब को दे रहे हैं कि फौरी तौर पर तहरीक चलाई जाए और इसके लिए कौम भी तैयार है, माहौल भी साजगार है, हालात भी ठीक हैं, तो हमें यह तहरीक अभी चलानी चाहिए, इस्लामाबाद आना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह की कोई चीज तो नजर आ नहीं रही। दूसरी बात यह है कि आप समझते हैं कि दिसंबर हो, नवंबर हो, अगले जनवरी, फरवरी, मार्च कोई एहतिजाजी तहरीक चलती दिखाई नहीं देती आपको? जैसे कि पिछली उन्होंने दी थी, आपको याद होगा कि पिछले साल भी नवंबर में पार्टी मुखालिफ थी इस बात की कि तहरीक चलाई जाए, इस्लामाबाद आया जाए। पार्टी इस बात की मुखालिफ थी, लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि कॉल दे दी थी और कॉल देने के बाद भी जाकर अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बाकी लोग मिलते रहे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि भाई ये ना करें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने तारीख दे दी और करना है। अगर इमरान खान साहब ने बगैर मशवरे के किसी की कॉल दे दी तो जुनैद अकबर, सुहेल आफरीदी और बाकी लोग, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पंजाब से भी कुछ लोग अपने तौर पर कोशिश करके, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो फुल फ्लेज तहरीक चलाने के लिए उस आमादा दिखाई देंगे। लेकिन जहां तक अगर वो मुशावरत की बात है तो पार्टी की राय यह है कि फिलहाल इसके लिए माहौल तैयार नहीं है, अभी इसका इंतजार करना चाहिए, मुनासिब वक्त तक तैयार करना चाहिए, का इंतजार करना चाहिए। और अगर मुनासिब वक्त के बगैर आप करें तो उल्टा उसका नुकसान होता है। और मेरा ख्याल है यही मंशा जो है वो मुक्तदरा की भी है। यही वजह है कि आपने देखा कि पिछले दिनों में फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, बाकी लोग, महमूद मौलवी साहब काफी एक्टिव नजर आए और टेम्परेचर को नीचे लाने की बात कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि ऐसा कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कशीदगी बढ़े, यानी कोई ऐसी तहरीक ना चले जिससे कशीदगी बढ़े। जहां तक मुज़ाकरात की बात रही, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मुज़ाकरात क्या इख्तियार दे देंगे इमरान खान साहब कि आप जो चाहें मुज़ाकरात करें, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मुज़ाकरात का भी कोई माहौल दिखाई नहीं देता। कोई चीज दिखाई नहीं देती कि नून लीग देने के लिए तैयार बैठी हो और उनके यहाँ वाकई अंडरस्टैंडिंग हो, वो समझते हो कि मुल्क के मुफाद में है कि पीटीआई के वो असीरान जो लाहौर में कोट लखपत में कैद हैं उनको रिहा कर दिया जाए, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ दिया जाए, बुशरा बीबी को कोई रिलीफ दे दिया जाए, या कम से कम बुशरा बीबी को की रिहाई अमल में आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो कसा जाने वाला शिकंजा है, मैं समझता हूं कि वो नून लीग के मुस्तकबिल और उनके इक्तदार के तवील होने की अमानत है। असदुल्ला खान साहब, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही, मैं चाहूंगा कि उसको दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे शुरू हो जाए तो इसमें बात करेंगे कि एहतिजाजी तहरीक अगर नहीं चला पाएगी पीटीआई तो फिर वो दावे कहां रह जाएंगे।